अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज़ की 29th एपिसोड, जिसमें लॉ नंबर 29 को ज़ेर बहस लाया जाएगा। लॉ नंबर 29 के मुताबिक इख्तिताम तक मनसूबा बंदी करो, प्लान ऑल द वे टू द एंड। साल 218 कबल मसीह कारतास का अजीम जनरल हनीबाल रोम पर हमला करने निकलता है। उसके सामने बर्फपोश अल्प्स के पहाड़, दुश्मन की फौजें और मौत का समंदर था। लेकिन हनीबाल के पास एक ऐसी चीज़ थी जो रोमियों के पास नहीं थी, आखिरी लम्हे तक का मंसूबा। उसने न सिर्फ जंग का नक्शा बनाया बल्कि रसद, फौज के रास्ते, मौसम की पेशगोई और दुश्मन के रद्द अमल तक हर चीज़ सोच रखी थी। नतीजा, रोमी हैरान रह गए और हनीबाल तारीख के अजीम तरीन फौजी दिमागों में शुमार हुआ। सिर्फ आगाज़ पर नहीं, इख्तिताम पर भी नज़र रखो, क्योंकि जो अंजाम सोचे बगैर चलता है वो दरमियान में बिखर जाता है। ज़्यादातर लोग काम शुरू कर देते हैं लेकिन अंजाम सोचे बगैर। नतीजा ये निकलता है कि छोटे मसले बड़ी मुसीबत में बदल जाते हैं, फैसले आधे रास्ते में कमज़ोर पड़ जाते हैं और मौका दूसरों के हाथ चला जाता है। मनसूबाबंदी का मतलब सिर्फ पहला कदम नहीं बल्कि आखिरी लम्हा भी है, ताकि रास्ते के हर मोड़ पर कंट्रोल आपके हाथ में रहे। अब्राहम लिंकन, अमरीकी खाना जंगी के दौरान उन्होंने सिर्फ जंग जीतने का नहीं बल्कि जंग के बाद मुल्क को जोड़ने का भी मंसूबा बनाया। यही वजह है कि वो अमरीकी तारीख के अजीम तरीन सदर माने जाते हैं। J.K. रोलिंग्स, जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया तो पूरी सीरीज़ का इख्तिताम पहले सोच लिया था। यही वजह है कि 7 किताबों के बावजूद कहानी कभी बिखरी नहीं। इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज़ादी का मुतालबा तो सब कर रहे थे, लेकिन जिन्नाह ने आज़ादी के बाद की सियासी, इंतज़ामी, कानूनी ढांचे तक की मनसूबाबंदी की। यही वजह है कि पाकिस्तान एक हकीकत बन सका। किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले उसका अंजाम लिख लें, दरमियानी मराहल और मुमकिन रुकावटों पर गौर करें। हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें ताकि अचानक हालात बदलने पर भी कंट्रोल हाथ से ना निकले। छोटे फ़ायदों के लालच में बड़े मकसद को ना भूलें। इस कानून की 5 अहम हिकमतें। नंबर 1, अंजाम देखकर आगाज़ करो। जो लोग आखिर तक सोचते हैं वही तारीख बदलते हैं। नंबर 2, मुश्किल वक्त का मंसूबा पहले बनाओ। बहरान में सोचने वाला नहीं, अमल करने वाला जीतता है। नंबर 3, रास्ता और मंजिल दोनों वाज़े हों। सिर्फ चलने वाले नहीं, मंजिल देखने वाले कामयाब होते हैं। नंबर 4, खतरात का हिसाब पहले करो। अचानक आने वाली मुश्किलें मंसूबाबंदी से ही काबू में आती हैं। और नंबर 5, फतह सिर्फ जीत नहीं, अंजाम भी है। बगैर अंजाम के मंसूबे आधी कामयाबी होते हैं।